दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 58 साल की उम्र तक अब कच्चे कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा साल में 2 बार बढ़ जाएगा मानदेय। इसके अलावा और भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूं। ज्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है। जो न्यूज़पेपर कटिंग मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये दैनिक जागरण की है और चंडीगढ़ न्यूज एडिशन में प्रकाशित की गई है। देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है 58 साल की उम्र तक नहीं हटेंगे कच्चे कर्मचारी, साल में 2 बार बढ़ेगा मानदेय। जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर लगे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में लगे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार एक्ट लाएगी। तो नया एक्ट ला रही है प्रदेश सरकार, जिससे कि हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनको 58 साल तक नौकरी करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब किसी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए इन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। तो भाई वेतन जो है वो भी बेसिक वेतन जो है वो पक्के कर्मचारियों की तरह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है उसमें 50,000 रुपए से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में लगे कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी, यानी कि साल में 2 बार वृद्धि भी मानदेय में होगी। 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। इसके अलावा पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। आगे देखिए, इन्होंने और भी हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि अतिथि अध्यापकों को भी मिलेगा अतिरिक्त लाभ, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभ अतिथि अध्यापकों को भी मिलेंगे। पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में लगे 14,000 अतिथि अध्यापकों के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार पहले ही सेवा नियम बनाकर 58 साल तक के लिए नौकरी सुनिश्चित कर चुकी है। फरवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में एक्ट पारित कराया था, जिसके तहत अतिथि अध्यापक सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जो कि अतिथि अध्यापकों का वेतन नियमित शिक्षकों के न्यूनतम वेतन के बराबर होने तक जारी रहेगा। अब देखिए, कुछ चीजें और भी हाईलाइट यहाँ पर कर रखी हैं, जैसे कि 3 श्रेणियों में इस तरह से मिलेगा बड़े वेतन का लाभ, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। मंत्रिमंडल बैठक में लिए फैसले के अनुसार जिन कर्मचारियों को सेवाएं देते हुए 5 साल हो गए उन्हें पॉलिसी का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये शर्त है कि 5 साल सेवा उनकी पूरी हो गई हो। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह 8 साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक वेतन दिया जाएगा। यानी कि जिन कर्मचारियों को ज़्यादा समय हो जाएगा उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके लिए कम से कम 5 साल सेवा होना जरूरी है। कम से कम 5 साल की सेवा पूरी हो गई हो। देखिए, सरकार का सुरक्षा कवच, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। 5 साल की नौकरी वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति तक रहेगी सुरक्षित। 3 स्तर पर बढ़ेगा वेतन। 50,000 रुपए से अधिक वेतन तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में लगे कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कर्मचारी संगठनों को एक्ट के आने का इंतजार है, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को सकारात्मक कदम बताया, लेकिन साथ ही कहा कि सीएम की घोषणा के अनुसार सरकार आउटसोर्स एवं HKRN कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए
एक्ट लाएगी। यह एक्ट सरकार कब लाएगी, इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है। एक्ट विधानसभा में लाया जाता है, लेकिन सरकार मानसून सत्र पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट ने भी 2014 तक के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगस्त सितंबर में कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने व रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की थी। यह घोषणा आज तक लागू नहीं हो पाई है। उस दौरान कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नियमितीकरण की 3 पॉलिसी भी बनाई गई थी, जिसके तहत 4654 कर्मचारी नियमित हुए थे। सरकार द्वारा मजबूत पैरवी न करने के कारण बाद में हाईकोर्ट ने तीनों पॉलिसी को रद्द कर दिया। सवाल किया कि जब रेगुलर भर्ती होंगी तब इन कच्चे कर्मचारियों का क्या होगा, क्योंकि यह ठेका कर्मचारी स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध लगाए गए हैं। कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर, पेंशन व ग्रेजुटी पर भी चुप्पी है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को पे स्केल के बेसिक वेतन की बजाय समान काम समान वेतन मिलता तो अच्छा रहता। तो भाई बेसिक पे स्केल की बजाय पर यहाँ पर समान कार्य समान वेतन की मांग की जा रही है। और जब तक एक्ट नहीं बन जाता, जब तक कर्मचारियों में कन्फ्यूज़न बरकरार रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे अभी भी बने हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड, आपका भाई आपको सबसे पहले पहुंचाएगा। चलिए दोस्तों, चलता हूं। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।